फैमिली बॉय चॉइस पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की जुआन और दालना साथ में स्कूल जा रहे थे और इसी दौरान ना वो दोनों साथ में बातें करते हुए कह रहे थे कि हम दोनों का प्लान ना सक्सेसफुल रहा। क्यों? उन दोनों ने ना कल रात पैचअप कर लिया है और आज सुबह ना खाने के दौरान उन दोनों ने लड़ाई भी नहीं की और काफी समय बाद ना हम सब ने बैठ के साथ में अच्छे से लंच किया शांति से। लेकिन वो देख रही थी कि यहाँ पे दालना कुछ परेशान सी लग रही है, इसलिए वो ना वो उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? क्या कल रात तुम्हारी मॉम ने तुम्हें डांटा तुम्हारे घर लेट जाने पे? लेकिन यार दालना उसे सच्चाई नहीं बताती, कह रही थी कि अरे मैं ठीक हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे डांटा नहीं, सच कह रही हो और तुम टेंशन मत लो। और वही इधर यहाँ पे क्लास में ना जुआन की क्लासमेट सब लोग को बता रही थी कि दाल और हेजुन का ना सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कल पार्क में ना। मैंने जब उसे बताया था कि दाल को कोई परेशान कर रहा है तो वो दोनों ही ना भागते हुए उसे बचाने चले गए थे और उसी दौरान यहाँ पे जुआन और दाल भी वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने ये बात सुन ली थी। यहाँ पे जुआन तो ये सब सुन के काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन वही दाल ना शर्मा रही थी। पर यार जुआन ने फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाते हुए कह रही थी कि अगर रूमर्स फैल ही गए हैं तो एक काम करो, तुम ऐसा करो, तुम ना हेजुन को जाके अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। लेकिन वही दूसरी तरफ जब हेजुन को दिखाया जाता है जाके उससे ना एक लड़की मिलने आई थी जो कि उसकी ना एक्स गर्लफ्रेंड है और वो ना आके सीधे उससे पूछ लेती है कि क्या दाल सच में तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है और क्या सच में तुम उसे पसंद करने लगे हो? अगर करते भी हो तो उसे मत करना, अगर तुमने फिर भी उसे पसंद किया ना तो मैं ना उसे परेशान करूंगी, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ हेजुन उसकी बात सुनते हुए कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी मत करना, वो बस मेरी सिस्टर की दोस्त है, यानी कि वो भी मेरी सिस्टर जैसी हुई। और वही उसकी ये बातें ना इन दोनों ने भी सुन ली थी, जिस सुन के यहाँ पे दाल को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन वही बाद में ना जब वो क्लासरूम में बैठी हुई थी और सभी लोग ने इसी बारे में गॉसिप कर रहे थे, फिर यहाँ पे दाल ना उन सब लोग को बता देती है कि ये सारे ना रूमर्स है, इन बातों में ना कोई भी सच्चाई नहीं है। फिर वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि ना एक मॉल में आए थे हेजुन का बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए, क्योंकि उसके बर्थडे जो आने वाला था। इसी दौरान ना वो दोनों यहाँ पे तो काफी ज्यादा घूमने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें ना कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। और फिर ना वो उसे दाल के बारे में बता देती है कि दाल ना असल में हेजुन को पसंद करती है, लेकिन वो ना उसे बता ही नहीं पा रही अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर दाल ना उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साना ना ये बात सुन के उससे कहता है कि वो ना डरती है, अगर वो ना हेजुन को ये बात बता देगी और हेजुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो ना फिर दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, यानी कि उन दोनों का दोस्ती बना रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, इसलिए शायद वो नहीं बताना चाहती थी। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि काफी ढूंढने के बाद ना वो लोग हेजुन के लिए एक शूज खरीदते हैं और साथ ही में ना यहाँ साना ना जुआन के लिए भी एक शूज खरीदता है जो कि उसे ना काफी ज्यादा पसंद आ गए थे। लेकिन जब ना फिर वो दोनों बिलिंग कराने जा रहे थे तो यहाँ पे वो लेडी ना उन दोनों को डिस्काउंट दे देती है, कह रही थी कि हमारे पास ना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है कपल्स के लिए। लेकिन यहाँ साना उसे बताने ही वाला था कि हम कपल्स नहीं है, पर यहाँ जुआन ने उसे रोक लेती है, कह रही थी कि मत बताओ वरना हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे साना की मदर और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि ना बाहर लंच पे आए हुए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उसकी मॉम ना उठ के वॉशरूम चली गई थी, लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे जुई को साना और हेजुन दिखाई देती है, तो वो ना भागते हुए उसे रोकने के लिए चली गई थी। या वो ना उसके भाई को आवाज देती है और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी लेकिन पैर स्लिप होकर ना वो नीचे गिर जाती है। तो ये देख के ना साना भी दौड़ के उसके पास आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे साना की मॉम भी वहाँ आ जाती है और उसे ना डांट रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे कहा था ना कि अकेले कहीं भी मत जाना। और साथ ही में ये भी उससे कह देती है कि अपने भाई के पास ना ऐसे मत जाया करो, क्योंकि वो जहाँ भी होता है ना वहाँ सिर्फ बुरी चीजें होती है। लेकिन यही बात सुन के ना यहाँ पे जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना साना को डिफेंड करने लग जाती है। उससे कह रही थी कि नहीं, वो जहाँ भी होता है ना वहाँ पे हमेशा ही अच्छी चीजें होती है। उसके आने के बाद ना मेरे फादर की लॉटरी भी लगी थी और हम सब लोग ना काफी ज्यादा खुश हुए थे साना के हमारे घर आने पे, और भी वो ना ऐसी काफी सारी चीजें उन्हें बता रही थी। और फिर ना वो यहाँ पे साना का हाथ पकड़ के उसे उसके मॉम के सामने से लेके चली जाती है। फिर वो लोग ना एक जगह जाके स्ट्रीट परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान ना साना तो जुआन को ही देखे जा रहा था और याद कर रहा था कि किस तरह से जुआन ने ना बचपन से ही साना का साथ दिया है और उसे ना हमेशा ही डिफेंड किया है, उसे प्रोटेक्ट किया है। और हमें यहाँ पे इस बात से ये पता चलने लग जाता है कि साना ना अब शायद जुआन को थोड़ा थोड़ा तो पसंद करने ही लगा था, शायद ना उसके मन में फीलिंग्स तो आने लगी थी। फिर टाइम स्किप होके ना हमें सीधे ही हेजुन के बर्थडे पे दिखाया जाता है, जाके जुआन तो काफी ज्यादा सैड लग रही थी, क्योंकि जब भी ना हेजुन की आंटी वहाँ आती थी वो हमेशा ही ना काफी ज्यादा उदास उदास सी बातें करने लग जाती थी, ऐसी बातें जिन्हें सुन के यहाँ पे ये सभी लोग ना काफी ज्यादा अपसेट हो जाते थे। और तो हेजुन को भी ना उन बातों से काफी ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन वही उसे देख के ना साना तो उसे समझाने लग गया था कि ऐसी कोई भी बात हेजुन की आंटी के सामने मत करना, वो साल में एक ही बार तो हमारे घर आती है हेजुन से मिलने के लिए, इसलिए उनकी बातों को ना तुम इग्नोर कर देना प्लीज, उसके सामने ऐसा कुछ भी मत कहना। फिर वही कुछ देर बाद ना वहाँ हेजुन की आंटी भी आ गई थी जो कि ना काफी सारी खाने की चीजें लेके आई थी। फिर कुछ देर बाद ना वो हेजुन को उसके कमरे में लेके चली जाती है उससे अकेले में बात करने के लिए, और कह रही थी कि तुम्हें ना शायद अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ चले जाना चाहिए, पिछले 10 सालों से ना ये फैमिली हमारे ऊपर एहसान कर रही है, इन लोगों ने ना हमारे लिए काफी कुछ किया है, और तो और आगे ना तुम्हारा कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है और कॉलेज की फीस ना कोई कम नहीं होती। पर यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि अरे आंटी आप टेंशन, मैं ना इन लोगों के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता हूँ। लेकिन हेजुन की आंटी फिर भी उसे समझाते हुए कह रही थी कि देखो बाहर ना साना तुम्हारे लिए टेबल सजा रहा था, लेकिन तुम तो उसकी मदद भी नहीं कर रहे थे, और जोन भी काफी सारे काम कर रही थी, लेकिन तुम ना किसी काम में उनकी मदद नहीं कर रहे। लेकिन वही ये सारी बातें ना जोन के फादर भी बाहर से सुन लेते हैं जो कि उन्हें बुलाने के लिए जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद ना जब ये सब लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और हेजुन का बर्थडे मना रहे थे, और साथ ही में साना और जोन भी ना उसे अपना
अपना लाया हुआ प्रेजेंट दे रहे थे, जो कि यहाँ पे वो दोनों ना काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर से जैसा कि हमेशा होता है, यहाँ पे हेजुन की आंटी ना फिर से यहाँ पे शुरू हो गई थी। वो यार जुओन के डैड से कहने लग गए थे कि आपका ना बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने उसे 10 साल तक अपने पास रखा, उसे बड़ा किया, उसे संभाला। आजकल ऐसा कौन होता है जो कि दूसरे के बच्चों का ऐसा ख्याल रखता है। आपके पास अपनी एक बेटी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपने हेजुन को अपनाया, उसे अपने बेटे जैसा पाला है। और हेजुन को ना आपके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और हेजुन ना जब बड़ा होके काम करने लग जाएगा तो हेजुन ना आपको आपके सारे ही पैसे लौटा देगा। लेकिन वही ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे जॉन के डैड को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, पर फिर भी वो यहाँ पे कह ही देते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो कि बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को उनकी परवरिश के सारे पैसे लौटा देते हैं। और इसे कहते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो ना यहाँ पे काफी कुछ कहने लग जाते हैं। हेजुन को हमारे साथ अच्छे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ही ना उसे हमारे साथ अच्छा रहने के लिए कहती है। वो पहले से ही ना काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है, वो हमेशा ही ना हमारी हर काम में मदद करता है, तो हमेशा ही आप उसे ही ऐसी बातें क्यों सुनाती है। यही सारी बातें ना वो हेजुन की आंटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ना हेजुन को अपने बच्चे की तरह मानती है। लेकिन वही ये सारी बातें सुन के ना हेजुन भी काफी ज्यादा सैड हो गया था। और साथ ही में यहाँ पे सना के डैड भी ना काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे, इसलिए यहाँ ये दोनों ले जाके ना उन्हें उनके कमरे में सुला देते हैं। और वही बाहर ना जब यहाँ पे सना टेबल साफ कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेजुन की आंटी ना जाके उसकी मदद करने लग जाती है और उससे कह रही थी कि अरे तुम जाके आराम करो, मैं ये साफ कर देती हूँ। और कह रही थी कि हेजुन को ना तुम लोग की मदद करनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे फादर पे करते हैं, लेकिन हेजुन के लिए ना सारी चीजें जुओन के फादर को पे करनी पड़ती है। तो इसलिए उसे ये बात समझनी होगी कि उसे ना ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अच्छे से बिहेव करना होगा। लेकिन यहाँ उनकी ये बातें सुन के सना उनसे कह देता है कि हम सब लोग ना उन दोनों के लिए एक बराबर है, और मेरे डैड और जुओन के डैड ना इस तरह से कभी भी नहीं सोचते कि हेजुन ना किसी और का बच्चा है। वो दोनों ना उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं, इसलिए आपको भी उससे ना ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। और वही उन दोनों की बातें ना यहाँ पे हेजुन ने भी सुन ली थी। फिर वही बाद में ना हेजुन जब उसकी आंटी को बस स्टैंड पे छोड़ने जा रहा था, इसी दौरान यहाँ पे हेजुन की आंटी उससे कहती है कि मेरी तरफ से ना हेजुन के डैड से माफी मांग लेना, कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे भी कह रहे थे कि तुम ना अपनी मॉम को भूल जाओ, उनकी इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद ना वो कभी भी लौट के नहीं आने वाली। तो हेजुन भी कह रहा था कि अरे मुझे तो अब तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है और मैं उन्हें याद भी नहीं करता। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसकी आंटी को हक करके बाय कर रहा था, लेकिन शायद ना कहीं उसे तो अब भी उसकी मॉम की याद आती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को बताता नहीं। फिर ना उसकी आंटी के जाने के बाद में जब वो वापस घर आता है तो वो ना फिर से उसके डैड के कमरे में चला गया था और यहाँ उनकी भी नींद खुल जाती है। तो वो ना हेजुन से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारी आंटी सही सलामत वापस घर चली गई, और वो भी कह रहे थे कि हाँ वो वापस घर चली गई और उन्होंने ना आपसे माफी भी मांगी है कि उनका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था आपका दिल दुखाने का। तो यार हेजुन के डैड भी कह रहे थे कि जाओ जाके सो जाओ तुम भी, पर सोने से पहले ना कुछ खा लेना और अपनी टीथ भी ब्रश कर लेना। तो फिर ना वहाँ से हेजुन चला गया था छत पे, जाके ये दोनों ना उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि यहाँ पे ये दोनों ना उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस बात से ना वो भी काफी ज्यादा सैड था। और ऐसे ही करते हुए ना ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि चलो आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है जाके जुओन के फादर ना अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, तभी यहाँ एक लेडी आती है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि हेजुन की मॉम थी। यहाँ उसे देख के जुओन के डैड भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 10 की एंडिंग होती है।